Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mudassar Iqbal and you are watching On Point. I hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. वर्स आज हम बात करेंगे एक फिज़िक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है स्क्रू गेज। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो ये वर्नियर कैलिपर के साथ बिल्कुल एक लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है जो वर्नियर कैलिपर की निस्बत बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से किसी भी चीज़ का डायमीटर जो है वो मालूम कर सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रू गेज की डेफिनेशन की तरफ। स्क्रू गेज बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको किसी भी ऑब्जेक्ट का डायामीटर मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरह वर्नियर कैलिपर को हम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन स्क्रू गेज ने स्क्रू गेज जब एक साइंस के अंदर आया तो इसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली स्क्रू गेज मेरे पास है, आप लोगों को दिखाता हूं। ये स्क्रू गेज होता है व्यूअर्स, और स्क्रू गेज के दो जो है वो स्केल होते हैं, एक को सर्कुलर स्केल कहते हैं और एक को मेन स्केल कहते हैं। ये यू शेप इसका स्पंडल होता है और इसके पीछे एक रेस्ट यानी नट लगा हुआ होता है। आप इसको ओपन करते हैं तो ये इसका जो जाज हैं ये ओपन हो जाते हैं। जिस चीज़ का आपने डायमीटर मालूम करना होता है उसको इसके अंदर प्लेस करते हैं, नट बंद करते हैं, और फिर ये जो सर्कुलर स्केल पर आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स लगे हुए हैं और कुछ मेन स्केल पर भी नंबर लगे हुए हैं जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ की जो है वो डायमीटर मालूम कर सकते हैं। इसकी एक खास बात बताता चलूं कि आपका जो स्क्रू गेज है इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से किसी भी चीज़ का डायमीटर मालूम कर सकता है। अगर हम इसके लीस्ट काउंट की बात, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा, इसका ये यू शेप होता है और इसके दो स्केल्स होते हैं, एक को मेन स्केल, एक को सर्कुलर स्केल कहते हैं और एक को मेन स्केल कहते हैं। इसके जाज होते हैं, इसके पीछे एक रेस्ट लगा हुआ होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट क्या होता है व्यूअर्स? मैंने आप लोगों को बताया था, वो कम से कम रीडिंग जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ले सकते हैं उसे हम लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो जी जानिए कि लीस्ट काउंट जो स्क्रू गेज का है, वो स्क्रू गेज क्या करता है, 1 सेंटीमीटर के 100th पार्ट तक की सही जो है वो एक्यूरेसी से उसका डायमीटर मालूम कर सकता है। और अगर हम बात करें मिलीमीटर की तो एक यानी कि उस ऑब्जेक्ट के 1000th पार्ट का जो है वो मिलीमीटर तक वो उसकी जो है वो एक्यूरेसी से उसका डायमीटर मालूम कर सकता है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बारीक शीट हो और अगर हमने उसका डायमीटर मालूम करना हो तो बड़ा इजीली हम लोग स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हुए जो है वो उसका डायमीटर मालूम कर सकते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें जीरो एरर और जीरो करेक्शन की, तो जैसा कि हमने वर्नियर कैलिपर के अंदर पढ़ा था कि जीरो एरर जो है वो तब होती है जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट जीरो है वो आपस में कोइंसाइड नहीं करती। तो व्यूअर्स सेम एज इट हमारे पास जो स्क्रू गेज है इसकी जो फर्स्ट लाइन होगी और इधर से जो यानी कि जीरो लाइन और जो मेन स्केल है उसकी जीरो लाइन अगर कोइंसाइड नहीं करती तो हमारे पास जीरो एरर जो है वो होगी। अगर वो कोइंसाइड कर जाती है तो हमारे पास जीरो एरर नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये 100% एक्यूरेट है। हाँ, अगर वो जीरो एरर उससे मैच यानी जीरो लाइन उससे मैच नहीं होती तो क्या होगा? अगर ये वाला जो मेन स्केल है, सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल से अप चला जाए तो जीरो एरर पॉजिटिव होगी, और अगर ये नीचे रह जाए और जीरो इसकी यानी कि मेन स्केल की जीरो ऊपर हो और सर्कुलर स्केल नीचे रह जाए तो फिर क्या होता है, फिर आपकी जो जीरो एरर है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। बेसिक जो है वो इसका यही है कि इसको डायमीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये किसी भी चीज़ का 1 सेंटीमीटर का 100th पार्ट जो है और किसी भी चीज़ का जो 1000th पार्ट में अगर हम मिलीमीटर की बात करें वो एक्यूरेसी से चीज़ों को जो उनका डायमीटर जो है वो मालूम कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को जो है वो क्लियर समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द ऑन पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।